हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिवाइज करने वाले हैं बेटा क्या लोकोमोशन मूवमेंट का लेक्चर 8 जो कि लास्ट एंड फाइनल लेक्चर था। तो आज जो है बेटा इसका रिवीजन हम करने वाले हैं। आपको याद होगा हमने इसके अंदर जॉइंट्स पढ़ाए थे और आपको डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे स्केलेटल मसल सिस्टम के और आपके मस्क्यूलर सिस्टम के। ठीक, तो देख बच्चा जॉइंट्स की हम बात करते हैं तो जॉइंट होता क्या है। जॉइंट बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनता है, चाहे दो बोन्स के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वो भी जॉइंट कहलाता है, या फिर बेटा एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच का भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो भी आपका क्या कहलाता है, जॉइंट। तीन तरह के जॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है फाइब्रस, दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस, थर्ड होता है बेटा तेरा क्या, साइनोवियल जॉइंट। आजा देख अब एक एक करके जानते हैं। तो जो तेरा फाइब्रस जॉइंट होता है बच्चा वो तेरा कैसा होता है, वो होता है इमूवेबल जॉइंट, यानी एक ऐसा मूवमेंट, एक ऐसा जॉइंट जो किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, वो कहलाता है फाइब्रस जॉइंट। ऐसे जॉइंट की हमें कहाँ जरूरत है, याद करो। क्या बेटा मेरा जो स्कल है वो किससे मिलकर बनी है, क्रेनियल बोन से। क्या बनाती है वो, मेरा क्रेनियम बनाती है यानी कि ब्रेन बॉक्स। क्या मैं चाहता हूँ ये मेरी जो बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स ये मूव करें, नहीं, मैं चाहता हूँ ये फिक्स रहे एक जगह पे। तो क्या बेटा मेरा फाइब्रस जॉइंट यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा जो तेरी स्कल बोन्स होती हैं वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो है क्या होती है, ज्वाइंट करी जाती है, किसकी फॉर्म में बेटा, सूचर्स की फॉर्म में। और यही बनाता है आपका क्या बेटा, फाइब्रस जॉइंट। तो एक बार सूचर्स दिखाऊं तो मैं, आ जाओ देखो। तो बेटा सूचर्स बिल्कुल ऐसा लगता है मानो किसी ने जो है खोपड़ी को क्या कर रखा है, सुई ली है और धागे से इस तरीके से सिल दिया है। एक्चुअल में क्या है ये सूचर्स, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं तेरे सूचर्स। नाम याद नहीं करने हैं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, सूचर्स देख। इसके बाद आता है बच्चा तेरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब देख फाइब्रस मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी, ठीक है। बट कार्टिलेजियस जॉइंट तेरा बेटा लिमिटेड मूवमेंट शो करता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो बच्चा कार्टिलेजियस जॉइंट, जैसा कि नाम में पता लग रहा है कार्टिलेज, कहीं पर शब्द आ रहा है कार्टिलेज, तो इसका कुछ ना कुछ बेटा संबंध होगा। तो बच्चा एक ऐसा जॉइंट जहां बोन्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती है, किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से, उसको कहते हो कार्टिलेजियस जॉइंट। याद करो बेटा, स्टर्नम से रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही थी, हाइलीन कार्टिलेज आया था। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, याद कर, दोनों जो तेरी वर्टिब्रेस थी इनके बीच में तेरे को क्या मिलता था, तेरे को मिलता था बेटा कार्टिलेज। ठीक है, जिसको तू कहता था इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो बेटा ये भी तेरा क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद कर, दोनों कॉक्सल बोन, हाँ एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही। जब दोनों कॉक्सोवल वेंट्रली मीट करती थी, कॉक्सल बोन, ये कॉक्सोवल कॉक्सोवल क्यों निकल रहा है मुझसे। तो बच्चा जो तेरी एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, यानी हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मिलके एक गर्डल बनाता था, एक पेल्विक गर्डल। तो बेटा किससे जुड़ रहे थे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या था, क्या था तेरा, कार्टिलेज था बेटा। तो समझ में आ गया तेरे को ये जॉइंट भी। फिर आता है बेटा साइनोवियल जॉइंट, एक ऐसा जॉइंट जहां मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलती है। फाइब्रस में बिल्कुल नहीं थी, कार्टिलेजियस ने थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट शो करी, बट एक ऐसा जॉइंट जिसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट है, यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट ही क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो है बेटा, यहाँ पर आपको एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी देखने को मिलती है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड होती है। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलती है, जो दो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है इनके बीच में देखने को मिलती है। तो एक बार फोटो दिखाया जाए इसका, देखो आओ, जो कि मैंने हाथ से बनाया था। दिख रहा है बेटा, एक बोन ये रही, एक बोन ये रही। इन दोनों बोन्स के बीच में आपको क्या दिख रही है बेटा, एक कैविटी देखने को मिल रही है, जिस पूरी की पूरी कैविटी को मैं कहता हूं क्या बेटा, तेरा साइनोवियल कैविटी। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है बेटा वो है तेरा साइनोवियल फ्लूइड। इसके बाहर प्रेजेंट होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो दोनों बोन होती है बेटा इनके ऊपर भी बेटा एक एक कार्टिलेज की लेयर प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, जो कि इनकी स्मूथ मूवमेंट कराने में मदद करती है। इसके अलावा सबसे बाहर प्रेजेंट होता है बेटा आर्टिकुलर कैप्सूल, जो कि इस जॉइंट को दूसरे जॉइंटों से अलग करने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बेटा साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है यही सीक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, और ये साइनोवियल फ्लूइड मदद करता है ल्यूब्रिकेशन करने में जॉइंट की। और इसके अलावा बेटा जब मूवमेंट होती है तो उस फ्रिक्शन को भी कम करने में मदद करता है यही साइनोवियल फ्लूइड। अब बेटा टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट आप जान लो। एक होता है बच्चा तेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बच्चा इसके अंदर आ जाता है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। जरा देख,
क्या तू शोल्डर जॉइंट को इस तरीके से हिला सकता है? याद आ रहा है तेरा? देख इस तरीके से हेड था ह्यूमरस का, ग्लिनॉइड कैविटी में जाके घुस गया था, तो याद आ रहा है इस कैविटी को हम सॉकेट भी कहते थे। और देख इसकी इस तरीके से बॉल ही तो थी, हेड कैसा होता है बॉल शेप का, इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। देख किस तरीके से मूव कर पा रहा है, तो देख पूरा मूव कर पा रहा है, यानी मैक्सिमम मूवमेंट आपको देखने को मिलती है इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है। तो बेटा शोल्डर जॉइंट तेरा ह्यूमेरस और ग्लिनॉइड कैविटी से मिला था, बन के बना था। और जो तेरा हिप जॉइंट होता है वो बेटा याद होगा बेटा एसिटाबुलम, ये भी क्या एक सॉकेट है, कहाँ देखने को मिला था? जब इलियम स्टम प्यूबिस बेटा एक कॉमन पॉइंट पर मीट करी थी तो वहां एक कैविटी फॉर्म हुई थी, कप शेप्ड कैविटी, उसी को हमने कहा था क्या तेरा बच्चा? एसिटाबुलम, मैंने तेरे को उसको कहा था। और ये इसी एसिटाबुलम में तेरा जो हेड ऑफ फीमर होता है वो जाके क्या करता है बेटा? अटैच करता है और हिप जॉइंट बनाता है। तो ये दोनों जॉइंट कैसे हैं बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला जो जॉइंट आता है वो आता है हिंज जॉइंट। क्या कभी किसी डोर को खुलते हुए देखा है? घर के डोर की बात कर रहा हूँ, दुकान के डोर पर मत चले जाना, क्योंकि वो पुश भी हो जाता है पुल भी हो जाता है, नहीं, मैं सिर्फ घर के डोर की बात कर रहा हूँ। तो बेटा एक ही मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। देखो सपोज करो ये डोर इस तरीके से बंद है, तो खोलोगे किसको? इस तरीके से, दिख रहा है? देख रहे हो? ये देखो बिल्कुल डोर मूवमेंट है। सेम वे में देखो बेटा, क्या ये मेरा नी, ये मेरा क्या एल्बो जॉइंट है, तो देख ये भी एक ही तरह की मूवमेंट दिखा रहा है, देख दिख रहा है? तो इसको कहते हैं बेटा तेरा हिंज जॉइंट। तेरा बेटा जो दरवाजा होता है वो कब्जों से मिलके बना होता है, कब्जों से ही तो वो खुलता है एक ही मूवमेंट में, तो बेटा उसको ही तो हिंजेस कहते हैं, ठीक है। सेम वे में बेटा एल्बो जॉइंट भी क्या है आपका? हिंज जॉइंट, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। नी जॉइंट, आपका जो नी जॉइंट होता है बेटा वो भी एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। एंकल जॉइंट, ये भी एक ही डायरेक्शन में आपका ऑपरेट कर रहा है। और आता है फैलेंजीज का जॉइंट, यानी दो फैलेंजीज के बीच का जॉइंट। जरा उंगली को देखो बेटा मेरी, दिख रहा है ये किस तरीके से बेटा? देखो ये इस तरीके से ही मूव कर रहा है, क्या ये पीछे की तरफ जा सकता? नहीं बेटा, टूट जाएगा ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना डोर लाइक मूवमेंट, इसलिए इनको कहते हैं बेटा हिंज जॉइंट। इसके बाद आता है बच्चा तेरा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट याद आ रहा है? एटलस और एक्सिस के बीच में देखने को मिला था, याद कर, मैंने तेरे को बताया था क्या होता है पिवट जॉइंट। देख पिवट जॉइंट से तेरे को दो प्लेन के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है, देख जरा ध्यान से। एटलस और एक्सिस के आने से तेरा क्या हुआ था? एक तो तेरी देखिए, नहीं 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 नहीं, एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड ऑन करिए, रुक रुक रुक। तो बेटा अभी गलती से मुंह से मेरा गलत शब्द निकल गया था। पिवट जॉइंट में क्या होता है बच्चा? आपको जो पिवट जॉइंट होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है क्या बच्चा? आपको देखने को मिलती है रोटेशनल मूवमेंट देखने को मिलती है, बट सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक्सेस में। देखो किस तरीके से एटलस और एक्सेस के बीच का याद है आपको? रोटेशनल मूवमेंट देखो, क्या ये रोटेशनल मूवमेंट है और सिंगल एक्सेस में देखने को मिल रही है? बिल्कुल। सेम वे में रेडियस और अल्ना में देखो, इस तरीके से आप क्या करो, इसको जो है यहाँ पर लॉक कर लो, और जैसे ही आप इसको लॉक करोगे इसको एल्बो जॉइंट को, तो देखो आप इस तरीके से हैंड को मूव कर पा रहे हो। तो क्या ये रोटेशनल मूवमेंट है? बिल्कुल है। क्या सिंगल एक्सिस में हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसी को कहते हैं बेटा तेरा पिवट जॉइंट। इसी को कहते हैं क्या बच्चा तेरा? इसी को कहते हैं बच्चा तेरा पिवट जॉइंट। इसके बाद आता है तेरा बेटा ग्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग जॉइंट। होता क्या है, कभी जब भी बेटा दो ऐसी बोन्स होती हैं जो दोनों की दोनों क्या होती हैं बेटा? फ्लैट बोन्स होती हैं। अब इनके अंदर जो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है वो ग्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। ऐसे जॉइंट्स को कहते हैं बेटा ग्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग जॉइंट्स, जो कि बेटा बिटवीन टार्सल्स और बिटवीन कार्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है बच्चा तेरा सैडल जॉइंट, जो कि तेरे को देखने को मिलता है बेटा किसके अंदर? तेरे को देखने को मिलता है, देख, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब जो है तेरे को क्या देखने को मिलता है बेटा? सैडल जॉइंट जो है देखने को मिलता है। अब इसको सैडल जॉइंट क्यों कहते हैं? तो बेटा कभी घोड़े के ऊपर देखा? घोड़े के ऊपर बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? देख दिखाता हूँ तेरे को। घोड़े पे जब कोई इंसान बैठता है तो देख वो इस तरीके से एक वो लेदर का सा रखता है और तब जाके वो अपना बैठता है, तो उसको सैडल कहते हैं। सेम वे में जो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है बेटा, उसके बीच में जो आपका ये बनता है जॉइंट, इसमें बिल्कुल ऐसे ही बेटा जो कार्पल होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है मानो सैडल है वो, ठीक है। और मेटाकार्पल उसके ऊपर क्या कर रहा है, आके इस तरीके से जॉइंट कर रहा है। तो बेटा इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है इसी को हम कहते हैं बेटा आपका सैडल जॉइंट, जो कि आपको कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब में देखने को मिलता है। बच्चे सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या करते हैं बच्चा? गलती करते हैं, ठीक है। एट लास्ट आता है बच्चा आपका इलिप्सॉइड या फिर कॉन्डोइलेड जॉइंट। तो कॉन्डोइलर जॉइंट तो बच्चा तेरे को याद होगा, कॉन्डोइलर जॉइंट तो मैंने तेरे को कराया था, याद आ रहा है? कॉन्डोइलर जॉइंट स्कल और एटलस के बीच में देखा था जिस, अब होता क्या है बेटा, कॉन्डोइलर जॉइंट जो आपका होता है इसके अंदर आपको मूवमेंट दो प्लेन्स के अंदर देखने को मिलती है। देख इससे याद होगा तेरा जो बेटा स्कल और एटलस यानी कि जो जॉइंट बनाता तेरा, जिसको मैंने कॉन्डोइलर जॉइंट कहा था, उससे तेरी क्या हो रही थी? तेरी यस मूवमेंट हो रही थी, अपवर्ड डाउनवर्ड। इसके अलावा बेटा देख तेरी ये मूवमेंट भी तो हो सकती है,
ये बेटा रोटेशनल मूवमेंट नहीं है, इसको पिवट जॉइंट से गलती मत कर देना, जो कि मैंने गलती से भी बोल भी दिया था बेटा, इसलिए तो मैं रुक गया था वहां पर, क्योंकि गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो देख कॉन्डोलिनर जॉइंट क्या है, इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलती है दो प्लेन्स के अंदर। देख एक प्लेन हो गया ये तेरा अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, दूसरा प्लेन तेरा ये हो गया बेटा, देख दिख रहा है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है कॉन्डोइलर जॉइंट, आपको बिटवीन स्कल एंड द एटलस, ठीक। अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है हमारी, और वो लाइन क्या होती है भैया, जो आपका जॉइंट होता है वो फाल्क्रम की तरह एक्ट करता है। क्या होता है फाल्क्रम, देखो एक होता है लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, लीवर सिस्टम बच्चा तेरा ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है, एक सिंपल मशीन होती है जिसके अंदर आपको एक बेटा रॉड देखने को मिलती है या फिर एक बीम देखने को मिलता है, जो कि पिवट होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, और उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं बेटा क्या तेरा फलक्रम। और इसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो क्या करता है बेटा, इस तरीके से रोटेट करता है। देख सी सॉ की तरह समझ ले, बिल्कुल सी सॉ भी ऐसा ही होता है तेरा। होता क्या है यहाँ पर बच्चा, सपोज कर एक तरफ तूने क्या करा, तराजू समझ ले, एक तरफ तूने लोड रखा, एक तरफ तूने इंसान रखा। जब ये इंसान नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह की जो ये मूवमेंट होती है इसको कहते हो बच्चा आप लीवर सिस्टम। अब इससे हो क्या रहा है, लोड कितना भी भारी हो बेटा, जब आप इस फाल्क्रम को इधर उधर शिफ्ट करोगे ना, तो आप इसकी मदद से क्या करोगे, आप भारी से भारी लोड को कम से कम फोर्स लगा के उठा पाओगे। इसमें आपका मदद करता है ये लीवर सिस्टम। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास का ये होता है, हमें इतना नहीं जानना, फिजिक्स वाले पढ़ते हैं इसको, अपना काम नहीं है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने तुझे इसमें चोरी करना भी सिखाया था, याद आ रहा है। सेम वे में हमारा जो बेटा बॉडी होती है वो आपकी लीवर सिस्टम को यूज करती है। कैसे यूज करती है मूवमेंट के लिए बेटा, जो आपकी बोन्स होती हैं वो एक्ट करती हैं लीवर की तरह, मसल्स फोर्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो क्या अप्लाई कर रही हैं, एफर्ट। और आपके जो जॉइंट हैं वो एक जगह पर फिक्स हैं, तो वो फलक्रम की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे एल्वो की मूवमेंट, सपोज करो एल्वो मूवमेंट नहीं, मैं अपने हाथ से जो है एक बैग उठाना चाहता हूँ, तो देख क्या बेटा मेरी मसल्स जो है वो क्या करेंगी, वो क्या फोर्स जनरेट करेंगी इसको उठाने के लिए, बिल्कुल करेंगी। क्या करके, कॉन्ट्रेक्शन करके, ठीक है। दूसरी ये जो तेरे को यहाँ से लेके यहाँ मसल दिख रही है, ये क्या है तेरा लीवर की तरह एक्ट कर रही है, जिसमें ये जो बीच वाला पॉइंट है बेटा तेरा, ये क्या कर रहा है, ये जॉइंट है, ये तेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये तेरा फाल्क्रम की तरह मूव जो है क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं बॉडी आपकी जो है लीवर सिस्टम को यूज करती है मूवमेंट के लिए, जिसके अंदर जॉइंट सर्व करते हैं एज अ फाल्क्रम। तो क्या आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सेम ऐसे ही वे में जो है बेटा आपका क्या चल रहा है, बॉडी मूवमेंट चल रही है। समझ में आ गया, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा, एक एनसीईआरटी नोट लिखाती है कि भैया फोर्स जो जनरेट करती है मसल्स, वो क्या करती है, वो उस मसल्स उस फोर्स को इसलिए जनरेट कर रही है जिससे कि वो मूवमेंट को कर सके। और किसके थ्रू करती है, जॉइंट के थ्रू करती है इन मूवमेंट्स को। जॉइंट एक्ट करता है एज अ फलक्रम। तो आपको फलक्रम का मतलब समझ में आ गया बेटा, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड आपका कौन रोटेट करता है, लीवर रोटेट करता है, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं बच्चा किसके ऊपर, तेरे तेरी आ जाते हैं बेटा डिसऑर्डर्स के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहला आता है बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि तेरा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके खिलाफ हमें डिफेंड करना, हमारे शरीर को बचाना। बट सपोज करो ये जो है बेटा भेदभाव जो है करता है, जब तक ये सही है तब तक भेदभाव करता है, अपनों को नहीं अटैक करता, परायों पे अटैक करता है। बट सपोज करो इसमें कुछ खराबी हो गई और ये अपनों को ये अटैक करने लगे, तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडीज ओन हेल्दी टिश्यू। यानी कि इम्यून सिस्टम जब अपने ही बॉडी टिश्यूज को अटैक करने लगे तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसी का एग्जांपल है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बेटा मसल्स क्या हो जाती हैं, उनमें फटीक आने लगता है, वो वीक हो जाती हैं, और हद से हद कंडीशन में बेटा क्या होगा, वो पैरालिसिस शो करेंगी आपका। अब देखो, एक आपको नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, ये नर्व सेल दिख रही है, ये आपको एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है इसका, इसको साइनेप्टिक नोव कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, उनके अंदर केमिकल भरा हुआ है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। एक्सोसाइटोसिस होता है, जब सिग्नलिंग आती है तो भैया ये एसिटाइलकोलिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देते हैं। फिर जो आपको सार्कोलेमा दिखती है मसल फाइबर की, वहां पर प्रेजेंट है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वो इनसे बाइंड कर जाता है और आपकी जो है कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। ये तो होता है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फंक्शनिंग। बट माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखिए। जब माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा तो देख न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो तेरे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इनको कौन ब्लॉक करेगा, रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडीज।
तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा और वो इन रिसेप्टर्स को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। एसिटाइल कोलिन आके इनसे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन इनसे आके बाइंड नहीं कर पाएगा बच्चों, तब क्या होगा, जब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा बेटा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, मसल्स आपकी वीक होती जाएंगी, उनके अंदर फटीग होने लगेगा और एट द एंड बेटा वो पैरालाइज्ड हो जाएंगी, यानी कि कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेंगी। कभी कोई पैरालाइसिस इंसान देखा है बेटा, आप उसको चाहे चीटी काटो कुछ भी करो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेस्पॉन्स ही नहीं है उसकी मसल में बेटा, एक्साइटेबिलिटी खत्म हो गई, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या स्टिमुलाई दिया जा रहा है इसको। ठीक है, देख इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है वो आता है तेरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि जीन में खराबी होने से डिसऑर्डर आपका होता है। तो आपका एक जीन मिलता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटा क्रूशल होता है किसके लिए, मसल सेल के स्ट्रक्चर के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए। अब सपोज करो डिस्ट्रोफिन जीन जो है बेटा क्या हो गया तेरा, डैमेज हो गया, तो वो डैमेज हो गया तो उससे क्या होगा, नो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, कोई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं आएगा तो बेटा तेरी मसल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा और उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, समस्या हो जाएगी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या हो जाता है बेटा, आपकी स्केलेटल मसल्स का डीजनरेशन यानी कि टूट फूट जो है आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो बेटा ये याद रखना है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस था वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटिनी क्या होता है, टेटिनी बेटा इसके अंदर आपको जो है, जब आपके बॉडी फ्लूइड में बेटा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो आपको रैपिड स्पाजम्स देखने को मिलते हैं, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, इन्हीं को कहते हैं बेटा टेटिनी, यानी अचानक से जकड़न होने लग जाएगी आपके हाथ में, इसको कहते हैं टेटिनी। अब इसको समझना होगा, एनसीईआरटी ने तो एक लाइन में लिख दिया बट ऐसा नहीं है। तो देखो एक पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलती है आपके शरीर में, रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको पीटीएच कहते हैं, जो कि आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे करता है भैया, एक तो बोन्स के पास जो कैल्शियम है उसको लेके आता है ब्लड के अंदर, कि तुम बोन्स मुझे दे दो कैल्शियम, मैं उसको ब्लड में ले जाना चाहता हूँ, ब्लड में ले गया, इस तरीके से बढ़ा दिया। दूसरा फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम, बढ़ा देता है। तीसरा किडनी के पास जाता है, कहता है तुम ये जो एक्सक्रीट आउट कर रही हो एक्स्ट्रा कैल्शियम इसको वापस लाओ, ब्लड के अंदर डालो, इस तरीके से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। ठीक है, अब सपोज करो बच्चा कि किसी भी कारण से आपका जो है पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो गया, दैट मीन्स क्या ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा। अब ब्लड कैल्शियम लेवल करता क्या है, जब बेटा जो कैल्शियम होता है आपका वो जो है एक मेम्ब्रेन की जो पोलराइज स्टेट होती है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। जैसे कैल्शियम कम होगा बेटा मेम्ब्रेन खुद ब खुद अपने आप डीपोलराइज हो गई, कोई स्टिमुलस नहीं मिला, अपने आप डीपोलराइज हो गई, और अपने आप डीपोलराइज हो गई तो बेटा ये पोलराइजेशन पूरी मसल फाइबर पर फैल जाएगी डीपोलराइजेशन, और टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी। जैसे ही पहुंचेगी ये कैल्शियम रिलीज कर देगा, कहां पर, सार्कोप्लाज्म में, और फिर आपके क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ है बेटा सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल, इसी की वजह से आपको रैपिड स्पाज्म यानी कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है। तो ये जो कैल्शियम लेवल तेरा सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि तेरा बॉडी फ्लूइड में यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल तेरा डिक्रीज कर गया, इसी को कहते हैं टेटेनी। तो समझ में आया, कंसेप्ट में मजा आया, बढ़िया। फिर देख होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस दो शब्द से मिलकर बना है, देख एक तो आपका बेटा आर्थ्रोस और एक आइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कहीं भी देख लेना बायोलॉजी में, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। आपको याद होगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि जो आपकी बेटा नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस होती है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेम वे में आर्थ्रोज यानी कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन को ही कहते हैं अर्थराइटिस। ऐसे ही आपको देखने को मिलती है बेटा एक और इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं गाउटी, और ये जो गाउटी होती है बेटा इन्फ्लामेशन ये होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जब आके आपके जॉइंट्स के अंदर बेटा यूरिक एसिड का बेटा क्या होगा, डिपोजिशन होने लग जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, तो आपको गाउटी हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है एक और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आप अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वो जो है हाँ बेटा हद से ज्यादा जो है आपका क्या हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसी को कहते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, इन डिटेल आपको जाना नहीं है। एट लास्ट आपका आ जाता है बच्चा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बच्चा तेरा बोन, और पोरोसिस मतलब बेटा पोर्स, यानी कि जब आपकी बोन के अंदर पोर्स हो जाए उसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। होता क्या है, जैसे जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती है तो कैल्शियम लेवल कम होता जाता है, तो बेटा उसके क्या होता है, बोन मास कम होता जा रहा है। जैसे जैसे बोन मास उसका कम होता जा रहा है तो बेटा वहां पर क्या होता है, छेद हो जाते हैं, जिससे कि बेटा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके फ्रैक्चर होने के। ठीक है,
और फीमेल्स के अंदर भी बेटा ये देखा जाता है आफ्टर मीनोपॉज, यानी कि जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो उनका एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जो कि इसका एक कॉमन कॉज होता है। तो फीमेल्स के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि वही बेटा ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आपको यहीं तक पढ़ना था, यहीं तक रिवाइज करना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से रिवीजन आप करते रहें, हम करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, रैंक फोड़ते रहेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाते रहेंगे, डॉक्टर बनते रहेंगे, ठीक है। चलो आओ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।